नमस्कार दोस्तों, आज फिर सुहाग है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग गरीब का ताजमहल की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है और यह है कि प्यार की निशानी है। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल अपनी बेगम के याद में बनवाया था। दोस्तों, मोरल स्टोरी, हम सभी की जिंदगी में एक नई सकारात्मक ऊर्जा तथा उसे संबंधित बहुत सारी चीज देखने को मिलती है। हम सभी को इंटरनेट से नई नई मोरल कहानियां, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि सभी छात्रों के जीवन में बहुत सी कहानियां बहुत अच्छी ऊर्जा पैदा करती हैं। और बच्चे जब तक गालियों को पढ़ते रहेंगे तब तक वह कुछ भी अच्छा नहीं सीख पाएंगे। उनके मन में गलत विचार पैदा होंगे। अब समय को खर्च नहीं करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। बिरजू एक कुम्हार था। वह मिट्टी से बने तरह तरह के खिलौने तथा बहुत सारे प्रकार की मिट्टी के बने बर्तन बनाया करता था। बिरजू बहुत ही मेहनती था। वह मिट्टी के बर्तन हमेशा बनाया करता था, लेकिन उनके मिट्टी के बर्तन कभी ज्यादा नहीं बिकते थे। उसकी बेटी राधा अपने पिता के साथ मिट्टी बनाने का कार्य भी किया करती थी। एक दिन की बात है, राधा अपने घर में एक अच्छा खासा मिट्टी का ताजमहल बना लेती है। राधा कहती है कि अपने पिता से मेरी शादी में मुझे ताजमहल दीजिएगा। तभी क्या मन रहने के लिए उनके पिता भी अपनी बेटी से कहता है कि हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी में ताजमहल दूंगा। धीरे धीरे समय भी पता चला गया और राधा कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चला था। एक दिन उसके घर में कहीं से मेहमान आता है राधा का रिश्ता पक्का करने के लिए। राधा का रिश्ता गांव के बगल वाले गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसी से राधा का विवाह तय होता है। अब तो राधा मन ही मन मुस्कुराती रहती थी कि उनके पिता उनके लिए है ताजमहल बनाएंगे और उसको अपनी बेटी को शादी में देगा। तभी उसकी मां उसके पिताजी से, मतलब कि बिरजू से, कहती है कि आपने तो शादी पक्की कर ली, लेकिन दिन बैठाने की बात कब कीजिएगा? अभी भेजूं कहता है कि मैं कहीं बाहर मोहन के पिताजी से मिला और राधा की शादी की तारीख फिक्स करने की बात कहीं, लेकिन उनके पिताजी कुछ नहीं कहते और बात को टालमटोल करते रहते हैं। फिर राधा के पिता बिरजू कहता है कि ठीक है, मैं आज ही बोलमाली गांव, जबकि राधा की शादी किससे हुई थी, मोहन के गांव जाऊंगा और उसके पिताजी से मिलूंगा। अपनी बेटी की शादी के बारे में उससे बात करूंगा। वह अगले दिन ऐसा ही करता है। वह मोहन के घर जाता है, उनके पिताजी से बात करने का प्रयास करता है, लेकिन उनके पिता ही नहीं, किसी भी बात करने से मना कर देते हैं। कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज के नहीं करूंगा। तभी बिरजू कहता है कि जिस समय आपने शादी की बात करने आए थे उस समय तो किसी प्रकार का कोई दहेज की बात नहीं की थे। तभी मोहन के पिताजी कहते हैं कि सही बात सही समय पर की जाती। उनके पिताजी से बात करने का प्रयास करता है, लेकिन उनके पिता ही नहीं, किसी भी बात करने से मना कर देते हैं। कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज के नहीं करूंगा। तभी बिरजू कहता है कि जिस समय आपने शादी की बात करने आए थे उस समय तो किसी प्रकार का कोई दहेज की बात नहीं की थे। तभी मोहन के पिताजी कहते हैं कि सही बात सही समय पर की जाती और यह बात करने के लिए अभी सही समय है। तभी राधा के पिताजी मां की प्यार से कहते हैं कि अच्छा बताइए, आपको दहेज में क्या क्या चाहिए? तभी मोहन के पिताजी एक लंबी चौड़ी लिख देते हुए कहते हैं कि मुझे दहेज में आर 2000 हजार और एक बार और इतनी छोटी छोटी शर्म आनी चाहिए है। फिर उसके पिताजी कहता है कि अगर तुम इसे दे पाओगे तो ठीक है, नहीं तो रिश्ता किसी भी तरह नहीं होगा। लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर अपने घर की तरफ चल पाता है, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है। वह एक चौराहे पर रुक जाता है और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगता है। जब उस जगह पर बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था तो वहां वह देखता है कि एक भिखारी बारिश में भीगे कर ही भीख मांग रहा था। तभी भेजो कहता है कि तुम इतनी ठंडी में
इतनी बारिश में भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हारे पास रहने का घर नहीं है? तभी वह भिखारी कहता है कि मेरा घर नहीं है, मैं बस हमेशा एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता हूं, इससे मेरा काम चल जाता है। तभी बिरजू उस भिखारी से कहता, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे घर जा सकते हो रहने के लिए? मैं तुम्हें खाने का प्रबंध की भी करा दूंगा तथा साथ में सोने और रहने का भी प्रबंध करा दूंगा। तभी वह भिखारी कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से इसी तरह की प्रबंध का इंतजार कर रहा था कि कोई भला आदमी मुझे रहने और खाने का प्रबंध करा दे। बिरजू उस भिखारी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहां उसे खाना भी देता रहने का प्रबंध करा देता है अच्छे तरीके से। भिखारी वहां रहने लगता है। करीब 2-3 दिन बीत जाने के बाद बिरजू बहुत ज्यादा हताश रहा करता था। तभी वह भिखारी उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? अपने मन की बात मन में ही रखना चाहते हो? तभी बिरजू कहता है कि देख रहे हो ना बाबा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है और दूसरे की शादी तय हुई थी। वह दहेज में बहुत सारा धन दौलत अथवा गाड़ी की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी शादी के लिए परेशान रहता हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी कहां हो और किससे बता किस प्रकार करूंगा। तभी उसकी नजर आती हुई बेटी पर पड़ी। वह बेटी को बुलाकर पूछता है, बेटी तुम्हें शादी में क्या क्या चाहिए? तभी राधा कहती है कि बाबा, मुझे शादी में तो ताजमहल चाहिए। तभी वह भिखारी कहता है कि ठीक है, कल सुबह तुम्हारे बगल वाली जमीन पर एक ताजमहल खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं और एक और ऊर्जा भरने वाली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, इसमें मुझे काफी मेहनत लगती है, इसलिए कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।